सुनते आ रहे हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। और जब बात हेल्थ की आती है तो हेल्थ भी कई प्रकार की होती है, फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। जब फिज़िकल हेल्थ की बात होती है, हम आमतौर पर समाज में देखते हैं थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फटाफट डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कि उसे डायग्नोस किया जाए, सिम्टम्स देखे जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन बात जब हम स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की करते हैं तो हमारे समाज में, खासकर भारतीय समाज में, मेंटल हेल्थ आज भी एक बहुत बड़ा टैबू है, स्टिग्मा है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। पहले तो उसे डायग्नोज नहीं किया जाता और उसका डायग्नोसिस ही एक बहुत लेटर स्टेज पे करते हैं जब तक बात बहुत आगे नहीं बढ़ जाती। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपके हिसाब से हेल्थ क्या है? यज्ञ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यदि मैं आयुर्वेद की बात करूं तो एक श्लोक आता है शुरू में ही, सम दोषा समग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय स्वस्थिति विधीयते। तो इतनी संस्कृत तो आपको आती है कि आपको समझ में आ गया कि जो फिजिकल बॉडी है उसके जो एक्शंस हैं वो त्रिदोष वात पित्त कफ से मेंटेन होते हैं। फिर मल की बात आई, फिर अग्नि की बात आई यानी डाइजेशन की बात आई, फिर हमारी इंद्रियों की बात आ रही है, फिर हमारे मन की बात भी आ रही है, हमारी आत्मा की बात भी आ रही है। तो अभी जैसे आपने कहा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए सोशल हेल्थ, और पांचवी और आज के ज़माने की जोड़ लीजिए इकोनॉमिक हेल्थ। यदि पांचों चीज़ें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं देन यू आर हेल्दी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। यदि WHO की डेफिनेशन कोई पढ़ना चाहे नेट पर जाके पढ़ सकता है, उसको जोड़ेंगे तो जो आयुर्वेद की डेफिनेशन है और जो WHO की डेफिनेशन है वो लगभग सेम है। आप फिजिकली बहुत अच्छे दिख रहे हो पर अंदर तनाव चल रहा है तो आप अपने को हेल्दी मानोगे क्या? अंदर तो चल रहा है टेंशन, कुछ काम नहीं पूरा हुआ उसकी टेंशन चल रही है, और चेहरे पे हम स्माइल क्या दिखा रहे हैं कि कोई सामने मिला तो दांत दिखा देते हैं, वो नहीं। उसके अलावा हमसे कोई ऐसी गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, चाहे वो धार्मिक तरीके से थी, चाहे वो पारिवारिक तरीके से थी, तो वो हो गई। मन में क्या लग रहा है, अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसका पश्चाताप क्या होगा, इससे हम कैसे अपने आप को मुक्त करेंगे? मुक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे जो घर के बड़े हैं, ये जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, वो सब चीज़ों में प्रायश्चित का मौका हमको देती हैं। पर हमने क्या किया कि फिजिकल हेल्थ को, जैसे आपने अभी कहा कि मानो फीवर भी हुआ तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, सिर दर्द हुआ डॉक्टर के पास भागते हैं, पर हम ये नहीं ढूंढते कि सिर दर्द क्यों हो रहा है। हो सकता है सिर दर्द हमारे किसी तनाव के कारण से हो रहा हो, तो यदि हम उस तनाव को दूर कर दें तो अभी हम फोकस करते हैं मेंटल हेल्थ पे। अब मेंटल हेल्थ का एक डिजीज का कारण क्या है? स्ट्रेस हुआ, क्यों हुआ, वो डायग्नोज होना चाहिए और वो घर पे हो सकता है, वो आप खुद भी कर सकते हो। तो हेल्थ हमने कितनी तरह की बताई अभी? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, उसके अलावा इकोनॉमिक हेल्थ। आपने अभी कहा कि मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो उसका डायग्नोसिस घर पे भी हो सकता है। सपोज मैंने डायग्नोसिस कर लिया कि मुझे कांस्टेंट एंजाइटी की स्टेट में मैं रहती हूँ, उसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि आपने खुद डायग्नोस कर लिया कि मुझे एंजाइटी में मैं रहती हूँ। अब घर में कितने लोग हैं? पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, दादी है या कोई और रिलेटिव है साथ में। हमें लगता है कि हम उनसे अपनी बात करके उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो हमें ढूंढना चाहिए। पर आज हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम सोल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे हैं? मोबाइल में। सोल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे हैं? इंटरनेट पे। या सोल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे हैं? अपने उम्र के दोस्तों में। शायद उनको वो अनुभव नहीं होगा, वो आपका अच्छा चाह रहे हैं, आपका भला चाह रहे हैं, पर उनको एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है कि वो रास्ता उनका अपने तरफ से ठीक हो, एक्चुअली वो रास्ता ठीक ना हो। तो जो हमारे परिवार के लोग हैं, जिस उम्र से हम निकल रहे हैं, जिन सिचुएशन से हम निकल रहे हैं स्टूडेंट की एज में, तो स्वाभाविक है कि जो हमारे घर के पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी वो एज आई होगी, वो सिचुएशन उनके साथ भी आई होंगी। शायद आज हमको सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, हमारे पेरेंट्स को वो सुख सुविधाएं नहीं थी, उनको शायद वो समस्याएं और ज़्यादा थी, पर वो कोप अप कैसे कर पाते थे कि यूनाइटेड फैमिली होती थी। घर में दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं, चाचा जी भी हैं, चाची भी है, ताई भी है, बुआ भी है और आसपास का मोहल्ला भी है।
कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी लाड से। यदि एक आदमी डांट रहा है तो दूसरा लाड कर रहा है, तीसरा कुछ और कर रहा है, तो घर पे तो ये सोल्यूशन हो सकता है। पर मैं अब यहाँ पेरेंट्स को एक बार एडवाइस करना चाहूँगा कि मानिए हमने घर में सब एफर्ट कर लिए तो भी बच्चे की समस्या दूर नहीं हो रही है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? साइकेट्रिस्ट के पास। फिर यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात है कि यदि कह दिया कि मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं तो बोले पागल के डॉक्टर के पास जा रहे हो? नहीं, वो काउंसलर भी हैं, वो आपके डॉक्टर भी हैं, पर क्या है कि उन डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं जिससे समाज बहुत परेशान है। वो ज़माना गया कि पहले हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो ये ठप्पा लगता था, अभी वो स्थितियाँ आती बहुत कम है। मतलब पागलपन की स्थिति आने से पहले, क्योंकि पेरेंट्स हमारे पढ़े लिखे हैं, समाज हमारा पढ़ा लिखा है, तो इमीडिएटली उसको कैचअप करते हैं और धीरे धीरे उसको हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो पेशेंट ठीक होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपनी नॉर्मल लाइफ में अगर आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जाए? कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस अगर आप बता पाए तो। बिल्कुल, सबसे आसान तरीका तो यही है कि आपका जो डेली रूटीन है उससे बाहर आइए। उससे बाहर आएंगे तो ही बात बनने वाली है। और यदि आप उससे बाहर नहीं आते हो तो क्या एक कहते ना कुएं का मेंढक, और हमने क्या कहा कि हम सोशल एनिमल्स हैं। आज की महामारी में हम सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। हमने क्या करना है? टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए औरों के हित में हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैं अपनी और आपके पापा की बात करता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, कोरोना काल में सब लोगों की बहुत हेल्प की। तो क्या हुआ? हम स्ट्रेस से बाहर निकल गए। नहीं तो सारा दिन यदि हम घर बैठे रहे तो क्या होता है? और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो वो स्ट्रेस ना हो तो उसके लिए मैंने क्या रास्ते ढूंढे? रास्ते ये ढूंढे कि हम अपने आप को बिजी रखें समाज के काम में, बिजी रखें अपने। कुछ ऐसे घर की चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारी बहुत पेंडिंग रही होंगी। मम्मी ने 100 बार कहा होगा कि बेटा ये काम कर दो, हमें लगा वो नहीं। अच्छा, इस टाइम में हमें क्या मिल रहा था? कुछ सीखने को मिल रहा था। अब हमने सीखा नहीं, हमने क्या कहा? नहीं, हमको तो खाली पढ़ना है। अरे कब तक पढ़ोगे भाई? कॉलेज में क्या होता था? कॉलेज में जाने से पहले तैयारी करनी, उसमें बिजी थे। कॉलेज गए तो वहाँ दोस्त मिले, अच्छी बातें सीखी, फिर टीचर ने आके कुछ समझाया, वो सीखा, फिर वो उस तरह का एक ओरा मन में रहता है, एक डिफरेंस मन में महसूस होता है। पर अभी क्या है कि हम सब लोग घर पे हैं तो क्या हो रहा है कि हम एक ही दायरे में हैं। तो सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है इसका कि अपने दायरे को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये तरीका हमने ढूंढा कि हम अपनी समस्या तो सोल्यूशन कर ही रहे हैं पर औरों का भी तो लाभ कर रहे हैं। एक दूसरा क्या, नया सीखने का जो परंपरा है वो सीखे। तीसरा, घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे कहानियाँ सुने, ध्रुव की कहानी सुने, प्रहलाद की कहानी सुने, महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुने, महाराणा प्रताप की कहानियाँ सुने। जितना स्ट्रेस महाराणा प्रताप को रहा होगा क्या हमको उतना है ये? क्या हम सोच भी नहीं सकते। जितना स्ट्रेस महारानी लक्ष्मीबाई को रहा होगा उतना स्ट्रेस सबको है क्या? उसके आसपास भी नहीं है। तभी हम क्या कर रहे हैं? किसी बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा कम ज़्यादा आ गया तो क्या है? डिप्रेशन। +2 में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो सुसाइड, छत से कूदने की तैयारी कर रहा है। क्यों भाई? एक बार नहीं होता भाई, कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल भी बारी आएगी, सप्लीमेंट्री एग्जाम तब भी बारी आएगी, साल भी खराब नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? दोस्तों से अच्छी बातें करें। हम किसी ऐसे ग्रुप में ना फंस जाएं कि जो कल को हमें ब्लैकमेल करे। सोशल मीडिया का भी सोच समझ के उपयोग करें कि आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी, हम उसमें ना उलझें जो कि एक स्ट्रेस का कारण बनता है। और एक प्रश्न लास्ट ये रहेगा मेरा कि जो मेंटल हेल्थ को लेकर टैबू है, स्टिग्मा है, उसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी होगी। तो वो उसका कोई तरीका आप बताएं जिससे कि समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी कि जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए आज की डेट में देवदूत जैसी स्थिति में हैं, तो हमें क्या करना है कि कभी ये मानना नहीं। एक्चुअली तो सबसे बड़ी समस्या आती है घर पे। जब घर में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा अलग सा बिहेव करने लगता है
तो हम उसमें बड़ा प्रेशर डालते हैं, तू ठीक नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ये जानने की कोशिश हम नहीं करते कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। हमने एक फिल्म देखी थी तारे ज़मीन पर, उसमें क्या था कि बच्चा एक डिजीज से, डिसलेक्सिया से होता है पीड़ित, पर घर में क्या हो रहा है, वो डांट रहे होते हैं, उसको हॉस्टल में डाल के आ जाते हैं। फिर वहाँ जो फिल्म का हीरो है वो क्या करता है, उसकी बीमारी को समझता है, उसके अकॉर्डिंगली वो करना शुरू करता है। तो क्या करता है, एक पेंटिंग बनाता है, वो पेंटिंग में सबसे फर्स्ट आता है। तो ये समस्या का जो कारण है उसको दूर करना है। सबसे पहले मैं घर के पेरेंट्स को, परिवार के लोगों को कहूँगा कि वो पहले समस्या को समझें। अरे आपको नहीं समझ में आ रही तो अपने फैमिली फिजिशियन से बात करें, फिर नहीं समझ में आ रही वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप जाइए साइकेट्रिस्ट के पास। तो ये मत मानिए कि अरे पागलों डॉक्टर को जाना है, नहीं। हमारा बच्चा पागल हो गया क्या, नहीं, ये बेकार की बातें हैं। आप जाएंगे, आप उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब मेरी बात या मेरे बच्चे की बात आप तक ही रहनी चाहिए, बाहर कहीं नहीं जानी चाहिए। और डॉक्टर भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। हम भी आयुर्वेद ग्रुप में ये ध्यान रखते हैं कि कभी कोई ऐसे बच्चे आते हैं तो वो काउंसलिंग करते हैं, तो उनकी बात हमारे तक ही होती है या पेरेंट्स तक होती है। हम अपने तरफ से कोई बीमारी की बात बाहर नहीं करते और ना ही कोई डॉक्टर करना चाहेगा। तो ये डर तो निकाल दीजिए कि हम वहाँ गए तो हमारी बीमारी के बारे में परिवार जान जाएगा, तब तक नहीं जानेगा जब तक आप नहीं बताओगे। आज का जो ये टॉपिक था ये बहुत अच्छा था और इसके लिए मैं यज्ञ को थैंक्स करना चाहूँगा। और आयुर्वेद गुरु की पूरी टीम आपके साथ हमेशा तत्पर रहती है। आपकी इस तरह की कोई मेंटल हेल्थ की समस्या हो, फिजिकल हेल्थ की समस्या हो, चाहे स्पिरिचुअल हेल्थ की समस्या भी हो, वहाँ तक तो हम आपके सपोर्ट में हैं। सोशल में आपको अपने दोस्त बनाने हैं, अच्छे दोस्त बनाने हैं। सबसे अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपकी गलती में आपको डांटे हैं। अच्छे दोस्त वो नहीं होते कि हमेशा पार्टी करते रहें और आपसे लेते रहें या खाते रहें खिलाते रहें, नहीं। आप कहीं गलत हैं तो आपको रोक सकें, टोक सकें, समझा सकें। और यदि वो ठीक होगा तो आपकी फिर इकोनॉमिक हेल्थ भी अच्छी होगी। तो हमने आज का टॉपिक यहीं पूरा किया, उसके लिए थैंक्स।